सावन के सोमवार में अगर आप 5 बेलपत्र और एक सूल इस स्थान पर रख देते हैं तो जीवन में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं कि जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो कुछ जल के छींटे हमारे ऊपर गिर जाते हैं। तो जिस दिन भी आप पर शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय जब आप बहुत ही आराम से जल अर्पित कर रहे हों और आपके ऊपर जल के छींटे गिर जाएं, तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि उस दिन आप समझ लेना कि उस दिन से आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ की आप पर विशेष कृपा होने वाली है। जल के छींटे को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर से शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। आपको आराम से बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप जल अर्पित करते समय कभी भी अर्घा के सामने खड़े होकर भगवान शिव को जल अर्पित ना करें। कुछ लोग अर्घा के सामने खड़े होकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत है। अर्घा जहाँ से जल गिरता है उसके सामने खड़े होकर कभी भी जल अर्पित ना करें। आपको हमेशा उसके साइड में खड़े होकर ही जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपका कोई काम नहीं बन रहा है, सारे प्रयास करके देख चुके हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो इस सोमवार को आप एक बबूल का कांटा लें या फिर बेलपत्र का कांटा लें, साथ में 5 बेलपत्र लें और इस कांटे और बेलपत्र को भगवान शिव पर अपनी कामना के साथ समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपका जो भी कार्य अटका हुआ है वह शीघ्र ही शीघ्र पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको यह उपाय तभी करना है जब आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हों और आपकी परेशानी का अंत नहीं हो रहा हो। आपको यह सूल समर्पित करते समय बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा, मेरा यह काम पूरा नहीं हो रहा है, मैं सारे प्रयास कर चुका हूँ लेकिन मेरा यह काम नहीं बन रहा है। बाबा आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूरा कर देंगे और आपके जीवन से कष्टों को दूर कर देंगे। सनातन धर्म के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। इस दिन व्रत रखने का बहुत महत्व होता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं, तो वहीं शादीशुदा महिलाएं घर में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भगवान भोलेनाथ का व्रत करती हैं। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें मन मुताबिक वरदान प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं होने देते हैं। उनके इसी स्वभाव के चलते शास्त्रों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर को ऐसा वरदान दिया था जिसकी वजह से वह खुद भी परेशानी में पड़ गए थे और उनकी जान बचाने के लिए उन्हें एक गुफा में छिपना पड़ा था। एक समय की बात है कि भगवान शिव भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे देते हैं कि वह जिसके सिर पर भी हाथ रखेगा वह आदमी भस्म हो जाएगा। यह वरदान मिलने के बाद भस्मासुर के आतंक से ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता सोचने लगे कि भस्मासुर को कैसे मारा जाए। इसी बीच नारद मुनि भस्मासुर से कहते हैं कि तुम इतने बलवान हो, तुम्हारे पास तो माता पार्वती जैसी सुंदर स्त्री होनी चाहिए। नारद मुनि की यह बात सुनकर भस्मासुर माता पार्वती को पाने की इच्छा लेकर भगवान शिव को भस्म करने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। खुद के द्वारा दिए गए वरदान के कारण भगवान शिव भस्मासुर को नहीं मार सकते थे, इसीलिए भगवान शिव ने एक गुफा में जाकर शरण ली और भगवान भोलेनाथ उस गुफा में छिप गए। जब भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो भगवान विष्णु ने माता पार्वती का रूप धारण किया
और भस्मासुर के साथ नृत्य करने लगे। नृत्य के दौरान भगवान विष्णु ने अपने सर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। भस्मासुर भी अपने सर पर हाथ रख के नाचने लगा। जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा, भस्मासुर भस्म हो गया, क्योंकि उसको यह वरदान था कि वह जिसके सर पर भी हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने कामधेनु की मदद से उस गुफा में प्रवेश किया, जिस गुफा में भगवान शंकर थे। यहाँ सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। उसी समय से भगवान शिव ने उस गुफा स्थान को गुप्त धाम का नाम दिया है। कहते हैं जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर हर महादेव।